बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आज का जो टॉपिक है, फ्रीलांसर्स की इनकम टैक्स रिटर्न कैसे फाइल की जाएगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक के हवाले से। फ्रीलांसर्स कितने किस्म के होते हैं? तो फ्रीलांसर्स होते हैं वो दो किस्म के होते हैं। एक वो फ्रीलांसर्स जो पाकिस्तान में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, और दूसरे फ्रीलांसर्स वो होते हैं जो आउटसाइड पाकिस्तान अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। वो फाइलर फ्रीलांसर्स जिनका स्टेटस एक्टिव होता है उन पर जो टैक्स लगता है वो 1% होता है, और जो नॉन फाइलर होते हैं या जिनका स्टेटस इनएक्टिव होता है उन पर जो विद होल्डिंग होती है वो 2% होती है। इसमें वो फ्रीलांसर्स जो अपनी रजिस्ट्रेशन PSEB के साथ रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो उन पे जो टैक्स विद होल्ड होता है वो होता है 0.25%। अब ये PSEB के पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड के साथ जो रजिस्टर्ड करवाते हैं फ्रीलांसर्स अपने आप को, उन पर जो टैक्स डिडक्ट होता है वो होता है 0.25%। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि जो फ्रीलांसर्स होते हैं वो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न कैसे सबमिट कर सकते हैं और कहाँ पर वो अपनी इनकम शो करवाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम गूगल पर आएंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे FBR आइरिस। यहाँ पर आने के बाद आप देख रहे हैं ये लिखा हुआ आइरिस 2.0, तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे। FBR की वेबसाइट पे आने के बाद आपने सबसे पहले यहाँ पे ऊपर आपने आईडी लिखना है और यहाँ पे नीचे पासवर्ड लिखना है। आईडी और पासवर्ड लिखने के बाद आपने लॉगिन पे क्लिक कर देना। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आप अपने पोर्टल पर पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पे दो तरीके हैं जो आप अपनी रिटर्न फॉर्म ओपन कर सकते हैं। एक तो जो तरीकाकार है वो है कि आप ये देख रहे हैं ऊपर वाले टैब में डिक्लेरेशन, यहाँ पे क्लिक करेंगे और लेफ्ट साइड पे आप ये देख रहे हैं सेकंड वाला रिटर्न स्टेटमेंट्स ओरिजिनल, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आ जाएंगे नॉर्मल रिटर्न, इंडिविजुअल, AOP, कंपनी वगैरह, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपने टैक्स पीरियड बताना है। 2024 लिखेंगे तो वो टैक्स पीरियड आ जाएगा। जैसे ही मैंने 2024 लिखा तो उसका टैक्स पीरियड आ गया 1 जुलाई 2023 से लेके 30 जून 2024। एक तरीका जो है वो ये है, और दूसरा तरीका जो है वो डायरेक्ट है। आप जैसे ही ये देखेंगे पोर्टल पे आने के बाद आप ये देखें नॉर्मल रिटर्न, यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे आप टैक्स ईयर बताएंगे 2024, और यहाँ पे टैक्स पीरियड शो हो रहा है 1 जुलाई 2023, 30 जून 2024। इसको सिलेक्ट करके कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू करने के बाद आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म पर आ जाएंगे जो कि 2024 का टाइम चल रहा है। और यहाँ पर आने के बाद आप ये लेफ्ट साइड पे देखेंगे हमारे पास जहाँ पे सैलरी का आ रहा है, प्रॉपर्टी, बिजनेस कैपिटल गेन, अदर सोर्स, फॉरेन सोर्स, टैक्स चार्जेबल पेमेंट्स और वेल्थ स्टेटमेंट। अब सबसे पहले जो है हम तरीका सीखेंगे कि जो फ्रीलांसर्स पाकिस्तान में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं वो अपनी इनकम कहाँ डिक्लेयर करेंगे। तो आपने आना है, यहाँ पे है बिजनेस के हेड पे, ये देखना टैब देख रहे हैं बिजनेस वाला, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास इस तरह से ओपन हो जाएंगी चीजें सारी। आपने ये मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग आइटम्स पे नहीं जाना, आपने अदर रेवेन्यू पे क्लिक करना है। यहाँ पर आने के बाद आपने 1 जुलाई 2023 से लेके 30 जून 2024 तक जितनी भी इनकम अर्न की फ्रीलांसिंग के थ्रू, वो इनकम जो है वो आपने यहाँ पे अदर्स पे आके डिक्लेयर करनी है। मिसाल के तौर पे मैंने 5 लाख रुपया फ्रीलांसिंग से इनकम अर्न की तो मैं यहाँ 5 लाख रुपया लिखूंगा। जैसे ही यहाँ पे आप 5 लाख रुपया लिखेंगे तो आप साथ वाले कॉलम पे भी उतनी ही अमाउंट से 5 लाख रुपया लिखेंगे। मैंने यहाँ पे 5 लाख लिखा। ये मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पे सिखा रहा हूँ। तो अब आपके जहन में क्वेश्चन होगा कि मैंने फर्स्ट कॉलम में तो 5 लाख लिख दिया कि जो मेरी टोटल इनकम मैंने अर्न की फ्रीलांसिंग के थ्रू, अब मैंने सेकंड वाले कॉलम में क्यों लिखा 5 लाख। ये जो इनकम है ये हमारी फाइनल टैक्स रिजीम में आती है, इसलिए जो इनकम आपकी फाइनल टैक्स रिजीम में आती है उसकी वजह से फिर आपने यहाँ पे भी वही अमाउंट लिखनी है। अगर मैं यहाँ पे ये अमाउंट निकाल दूंगा तो सिस्टम इसे बिजनेस के रेट्स लगा देगा जो कि नॉर्मल टैक्स में आते हैं। ठीक है, क्योंकि ये फाइनल टैक्स रिजीम में आती है इसलिए मैं इसको 5 लाख रुपया यहाँ लिखूंगा ताकि इस पे बिजनेस रेट नहीं लगेंगे।
वो रेट लगेंगे जो फाइनल टैक्सेशन में होती है। फाइनल टैक्सेशन में क्या होता है कि जो आपके बैंक्स होते हैं वो आपके विद होल्डिंग एजेंट होते हैं, जैसे ही आपके अमाउंट क्रेडिट होते हैं आपके अकाउंट में, तो वो उस पे अगर फाइलर है तो 1% डिडक्ट कर लेगा, अगर नॉन फाइलर है तो वो 2% डिडक्ट कर लेगा। अगर इसी तरह आप जैसे ही पीएसईबी के साथ रजिस्टर्ड होंगे तो फिर बैंक आपकी जो विद होल्डिंग करेगा वो 0.25%। उम्मीद है ये आपको समझ आई होगी ये पॉइंट। उसके बाद क्या करना है, आपने यहाँ पे आ जाना है टैक्स चार्जेबल वाले में। यहाँ पे आने के बाद आप ये देख रहे हैं फाइनल फिक्स वाला लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे और स्क्रॉल करते हुए नीचे ले जाएंगे। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे ये आ रहा है एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज अंडर सेक्शन 154 ए एट द रेट 1%। अब मैं यहाँ पे वही अमाउंट लिखूंगा जो मैंने फ्रीलांसिंग से अर्न की। ये आ गया 5 लाख रुपए। और जैसे ही आपका 30 जून का एंड हो जाएगा तो आपने अपने मुतलका बैंक से टैक्स विद होल्डिंग सर्टिफिकेट लेना है। मिसाल के तौर पे इसका जो 1% है, अगर मेरा स्टेटस एक्टिव हुआ तो बैंक ने 5 लाख का 1% विद होल्ड करेगा। अगर मेरा बीच में स्टेटस इनएक्टिव रहा या मैं नॉन फाइलर हुआ तो उस पर बैंक जो विद होल्डिंग करेगा वो 2% होगा। जैसे ही मैं यहाँ पे कैलकुलेट करता हूँ तो ये 1% जो है वो 5,000 रुपये है। मिसाल के तौर पे अगर मैंने 5,000 मेरा स्टेटस एक्टिव है, फाइलर हूँ और एक्टिव स्टेटस है, तो फिर मेरा बैंक जो है वो 5,000 रुपया ही विद होल्ड करेगा। जैसे ही यहाँ पे मैं 5,000 रुपये लिखूंगा, लाइबिलिटी कोई भी नहीं बनेगी क्योंकि मेरा साथ साथ विद होल्ड हो चुका है, बैंक ने मेरी विद होल्डिंग कर ली है इनकम टैक्स। अगर जैसे ही यहाँ पे मैंने विद होल्डिंग नहीं शो करूंगा, यहाँ पे विद होल्डिंग शो करवाना लाजमी है। ये देख रहे हैं आप इस कॉलम में टैक्स कलेक्टेड और डिडक्टेड, इसमें इस केस में आपका जो विद होल्डिंग एजेंट होगा वो आपका मुतलका बैंक होगा। यहाँ पे अगर मैं नहीं लिखूंगा तो ये जो 5,000 रुपया ये मेरी इस रिटर्न के लिए लाइबिलिटी बन जाएगा। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये फिर मुझे रिटर्न के वक्त चालान बना के जमा करवाने पड़ेंगे। जैसे मैंने कंपटीशन पे क्लिक किया तो आप देख रहे हैं कि ये जो 5,000 रुपये इस पे ये एडमिटेड इनकम टैक्स बना रहा है, क्योंकि मेरे केस में बैंक ने विद होल्डिंग की है 1%। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आने के बाद मैं यहाँ पे 5,000 रुपया ही लिखूंगा कि मेरे ये बैंक ने पैसे विद होल्ड किए हैं। जैसे ही विद होल्ड करूंगा, अब आप देखेंगे कंप्यूटेशन में आएंगे दोबारा तो यहाँ पे आपकी कोई लाइबिलिटी नहीं बन रही, एडमिटेड इनकम टैक्स जीरो है, कुछ भी शो नहीं हो रहा। बल्कि यहाँ पे शो हो रहा है कि आपका जो विद होल्डिंग इनकम टैक्स है वो 5,000 रुपये है। इसमें दूसरा केस ये बन जाता है कि जैसा कि कुछ लोग स्टार्ट में या कुछ मंथ्स में उनका स्टेटस इनएक्टिव होता है या नॉन फाइलर्स होते हैं, और फिर साल के दौरान ही वो अपना स्टेटस एक्टिव कर लेते हैं, तो फिर जिस अरसे तक वो नॉन फाइलर या इनएक्टिव रहते हैं तब तक तो बैंक उनकी जो विद होल्डिंग है वो 2% के हिसाब से करता है। और जब उनका स्टेटस एक्टिव हो जाता है या फाइलर वो बन जाते हैं तो उनका जो विद होल्डिंग करता है बैंक वो 1% करता है। अब हम ये भी सिनेरियो सीखते हैं कि अगर मैं कुछ मंथ्स तक नॉन फाइलर रहा या इनएक्टिव रहा तो उसकी ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, वो भी सीखते हैं हम। यहाँ पे दोबारा आएंगे फाइनल एंड फिक्स में। यहाँ पे आने के बाद मिसाल के तौर पे मैंने बैंक वालों से विद होल्डिंग टैक्स सर्टिफिकेट लिया, वहां पे मेरी विद होल्डिंग हुई 8,000 रुपया मिसाल के तौर पे। मेरी 5 लाख रुपया अर्निंग हुई फ्रीलांसिंग के थ्रू, और मेरी 8,000 रुपया जो है वो बैंक ने विदहोल्ड कर लिया इनकम टैक्स। हालांकि जो लाइबिलिटी बनती थी वो सिर्फ 5,000 रुपये की, पर बैंक ने उसे 8,000 रुपया डिडक्ट कर लिया। उसकी वजह ये थी कि मैं कुछ अर्सा तक नॉन फाइलर रहा या मेरा स्टेटस जो है वो इनएक्टिव रहा। अब इस 8,000 और 5,000 का जो डिफरेंस है जो कि बनता है 3,000 रुपये, अब ये कहाँ जाएगा, तो ये आपको बताता हूँ। कंपटीशन में आएंगे, आप स्क्रॉल करेंगे नीचे देखेंगे बनती थी मेरी लाइबिलिटी 5,000 रुपये। ये देखें आप, 5,000 रुपये मेरा टैक्स चार्जेबल बनता था फिक्स एंड फाइनल के थ्रू, बट मेरी विद होल्डिंग बैंक ने कर दी 8,000 रुपये। अब जो एक्सेस 3,000 रुपया वो मेरा रिफंडेबल में चला गया। तो अगर आपका ये रिफंड में आ रहा है तो ये आप हरगिज जहन से निकाल दें कि ये आप अपने जहन से निकाल दें कि एफबीआर आपको ये रिफंड करेगा। बल्कि ये जो
आपका रिफंडेबल में आ जाता है। ये नेक्स्ट 5 ईयर्स के आगे अगले 5 सालों तक आपकी जो कोई लाइबिलिटी बनती है उसके अगेंस्ट ये एडजस्ट हो जाएगा। बट ये आप जेन से निकाल दें कि एफडीआर आपको ये रिफंड करेगा। उसके बाद हम सीखेंगे दूसरी ट्रीटमेंट, जो कि है कि अगर आपकी इनकम आउटसाइड पाकिस्तान से आ रही है, अगर आप जो फ्रीलांसिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं वो आउटसाइड पाकिस्तान सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, उसकी जो ट्रीटमेंट है वो सीखेंगे। तो हम चलते हैं वापस फिक्स एंड फाइनल में आएंगे। इधर एक चीज रह गई है कि अगर आप यहाँ पे जो है 1% है वो उसका मैंने आपको समझा दिया। अगर इन केस यही अगर आप रजिस्टर्ड होते हैं पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड के साथ, तो जो आपका टैक्स डिडक्ट होगा या विदहोल्ड करेगा बैंक, वो 0.25% करेगा। इसमें फ्रीलांसर्स को बेनिफिट है कि वो जैसे ही एफडीआर के साथ रजिस्टर्ड होते हैं तो वो अपने आप को लाजमी पीएसईबी के साथ रजिस्टर्ड करवाएं ताकि वो उन अपना टैक्स बचा सकें। हम दूसरे सिनेरियो की तरफ चलेंगे कि वो फ्रीलांसर्स जो अपनी सर्विसेज जो आउटसाइड पाकिस्तान सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, वो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में कैसे इनकम डिक्लेयर करेंगे। उसका तरीकाकार ये है कि आप थोड़ा सा ये नीचे देखेंगे, यहाँ पे फॉरेन सोर्स लिखा हुआ है, यहाँ पे आएंगे और ये फॉरेन सोर्स पे दोबारा क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे हमारे पास ये मल्टीपल ऑप्शन आ रही हैं। अगर आपकी बाहर से प्रॉपर्टी इनकम है या जिसे कहते हैं रेंटल इनकम है तो वो आप यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे। अगर बिजनेस के हवाले से वो यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे। अगर कोई कैपिटल गेन वगैरह है तो वो यहाँ पे डिक्लेयर होगा। अगर आप बाहर किसी कंपनी के साथ एज अ एम्प्लॉय काम कर रहे हैं तो वो जो आपको सैलरी मिलेगी वो यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि वहां पे तो करेंसी अलग होती है। तो यहाँ पे हम कौन सी करेंसी में डिक्लेयर करेंगे का जो 30 जून होगा उसमें देखेंगे जिस करेंसी में आपको सैलरी मिल रही है उस करेंसी का कन्वर्जन रेट 30 जून वाला जो होगा उसके साथ मल्टीप्लाई करके जो अमाउंट रुपीज की बनेगी वो यहाँ पे डिक्लेयर करनी है। इस बात का ख्याल रखना है। तो आज के फ्रीलांसर्स के हवाले से बात करेंगे। वो जो अपनी इनकम डिक्लेयर करेंगे वो यहाँ पे करेंगे फॉरेन अदर सोर्स इनकम। तो यहाँ पे आने के बाद मिसाल के तौर पे मैंने लिखना है कि मैंने 15 लाख रुपया अर्निंग की है फ्रीलांसिंग के थ्रू। मैंने यहाँ पे 15 लाख रुपए लिख दिया। क्योंकि ये जो फ्रीलांसिंग वगैरह है ये फाइनल टैक्स रिजीम में आती हैं, तो इसकी जो है आपने सेकंड कॉलम में भी सेम अमाउंट लिखनी है। अगर आप यहाँ पे अमाउंट नहीं लिखेंगे तो जो सिस्टम है, जो ये आयरस सॉफ्टवेयर है, वो उसे बिजनेस के रेट्स लगाएगा। ठीक है, वो उसे नॉर्मल टैक्स रिजीम के हिसाब से कैलकुलेट करेगा। जब आप यहाँ पे अमाउंट लिख देंगे तो ये फाइनल टैक्स रिजीम में शुमार होगी और इस पे जो है फिक्स्ड रेट लगेगा। तो इसकी एक तो हमने यहाँ पे इनकम डिक्लेयर की और दूसरा हम टैक्स चार्जेबल में आएंगे, फिक्स एंड फाइनल में आएंगे और यहाँ पे सेम वैसे ही हम जाएंगे नीचे जो आपको पहले भी समझाया था। यहाँ पे आके आपने एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज अंडर सेक्शन 154 @ 1%, यहाँ पे आपने 15 लाख रुपया लिखना है। जैसे ही 15 लाख रुपया लिखा है आपने क्या करना है कि अपने जो मुतलका बैंक है उससे आपने टैक्स विद होल्डिंग सर्टिफिकेट लेना है। वहां पे लिखा होगा कि बैंक आपके अकाउंट में कितनी अमाउंट क्रेडिट हुई जो आपने सर्विसेज फ्रीलांसिंग के थ्रू अर्न की, और उस पे जो बैंक टैक्स डिडक्ट करेगा वो देखेगा कि अगर आपका आप फाइलर हैं तो फिर 1%, अगर आप नॉन फाइलर हैं तो 2% बैंक विद होल्ड करेगा। इस केस में जो विद होल्डिंग एजेंट होता है वो बैंक होता है। और इसी तरह सेम केस है कि अगर वही फ्रीलांसर्स अपने आप को पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड में रजिस्टर्ड करते हैं या पीएसईबी जिसे कहते हैं, तो उन पे जो टैक्स डिडक्ट जो लगेगा, उस पे जो टैक्स लगेगा वो 0.25% होगा। मिसाल के तौर पे यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ 15%, 15 लाख रुपए। अब देखें यहाँ पे उसको 0.25% कैलकुलेट कर रहा है सिस्टम और यहाँ पे 1% सिस्टम कैलकुलेट कर रहा है। तो इस केस में भी आपने वैसे ही देखना है कि अगर स्टार्ट साल के शुरू से ही आप फाइलर हैं और स्टेटस एक्टिव आ रहा है तो फिर तो बैंक आपका 1% ही डिडक्ट करेगा। अगर कुछ मंथ्स में आप नॉन फाइलर थे या स्टेटस इनएक्टिव था तो बैंक उस अरसे तक आपको एज अ नॉन फाइलर या इनएक्टिव होने की वजह से 2% टैक्स डिडक्ट करेगा।
अदरवाइज जो बैंक है वो 1% ही डिडक्ट करेगा। अब आपने सर्टिफिकेट जब बैंक से ले लेंगे तो वो जो अमाउंट बैंक वहां पे लिखी होगी, टैक्स विद होल्ड किया होगा, वो आपने यहाँ पे लिखना लाजमी है। अगर आप यहाँ पे नहीं क्लेम करेंगे तो फिर ये आपकी लाइबिलिटी बन जाएगी। बैंक ने अगर जब आपको सर्टिफिकेट दे देगा तो जितना टैक्स बैंक ने विद होल्ड किया वो यहाँ सेकंड कॉलम में लिखना लाजमी है। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे टैक्स कलेक्टेड और डिडक्टेड, अगर यहाँ पे नहीं लिखेंगे तो सिस्टम उसे एडमिटेड इनकम टैक्स बना देगा। अब ये देखिए, टैक्स चार्जेबल था 15,000 रुपया और इसको एडमिटेड इनकम टैक्स बना दिए। हालांकि ये जो टैक्स था ये बैंक ने ऑलरेडी विद होल्ड किया है। इस वजह से मैंने आपको कहा कि आपने सेकंड वाले रो में लाजमी ये जितना टैक्स विद होल्ड किया है बैंक ने वो आपने यहाँ पे लाजमी लिखना है। अब देखिए यहाँ पे मैंने लिखा जैसे कि ये बैंक ने मेरा टैक्स विद होल्ड किया, और आपको दोबारा कंपटीशन में दिखाते हैं। कंपटीशन में आएंगे तो यहाँ पे कोई एडमिटेड इनकम टैक्स नहीं बन रहा, बल्कि यहाँ पे शो करवा रहा है कि जो आपका विदहोल्डिंग इनकम टैक्स है वो 15,000 रुपया। तो ये आपका जो विदहोल्डिंग एजेंट है, ये जो बैंक है, उसने आपका टैक्स विदहोल्ड किया है, इसलिए अब आपकी मजीद कोई लायबिलिटी नहीं बनती। पहले सिनेरियो में आपको बताया कि जो फ्रीलांसर्स पाकिस्तान में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं वो अपनी इनकम कहाँ और कैसे डिक्लेयर करेंगे और कैसे जो टैक्स विद होल्ड हुआ वो क्लेम कर सकते हैं। दूसरे सिनेरियो में आपको समझाया कि वो फ्रीलांसर जो आउटसाइड पाकिस्तान अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं और उस पर जो टैक्स की कैलकुलेशन है वो अपना टैक्स कैसे क्लेम कर सकते हैं और इनकम कहाँ डिक्लेयर कर सकते हैं। इनकम डिक्लेयर करने के बाद आपने यहाँ पे जो नेक्स्ट स्टेप है वो है वेल्थ स्टेटमेंट वाला। यहाँ वेल्थ स्टेटमेंट में आना है और ये पर्सनल एक्सपेंसेस आ गए। पर्सनल एक्सपेंसेस में आपने जो है रेंट वगैरह है वो यहाँ पे शो करवाना, जो एक्सपेंसेस वगैरह वो यहाँ पे लिखने हैं। इसी तरह अगर आपको एक्सपेंसेस की कोई डिटेल नहीं है तो आप एक लंप सम अमाउंट भी यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद आता है पर्सनल एसेट एंड लायबिलिटी। इसमें आने के बाद आपने ये देखना है कि इस पूरे पीरियड के दौरान 1 जुलाई 2023 से लेकर 30 जून 2024 तक आपने कोई भी एसेट सेल परचेज किया है तो वो यहाँ पे आपने ऐड या डिलीट करना है, और अगर आपकी कोई लायबिलिटी है तो वो यहाँ पे आपने डिक्लेयर करनी है। उसके बाद जो तीसरा स्टेप आ जाएगा वो है रिकंसिलिएशन ऑफ नेट एसेट्स। नेट एसेट्स में आने के बाद हमारे पास ये तीन आ रही ऑप्शंस, एक है नॉर्मल टैक्स, एक है एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स और एक है फिक्स एंड फाइनल टैक्स। अब मैंने आपको बताया कि जो फ्रीलांसर्स होते हैं उनकी जो अर्निंग होती है वो फाइनल टैक्स रिजीम में आती है और उसपे फिक्स एंड फाइनल वाले रेट्स लगते हैं। तो वो जो अपनी इनकम शो करवाएंगे वो यहाँ पे फिक्स एंड फाइनल वाले रो में लिखेंगे। मिसाल के तौर पे 15 लाख रुपए, वो मैं यहाँ लिखूंगा, बाकी में नहीं लिखना, क्योंकि ये वो रेट है, ये जो इनकम आ जाती है ये आ जाती है सैलरी वाली आ जाती है, या कोई बिजनेस वगैरह है या प्रॉपर्टी है तो उसकी जो इनकम होती है वो यहाँ पे शो करवाते हैं वेल्थ में। उसके अलावा अगर आपकी कोई पेंशन वगैरह आ रही है या कोई एग्रीकल्चर इनकम वगैरह है जो भी है वो एग्जाम्प्ट होती है, इस वजह से वो यहाँ पे आपने डिक्लेयर करनी है। तो आज के टॉपिक के हवाले से जो फ्रीलांसर्स हैं जो अपनी अर्निंग फ्रीलांसिंग के थ्रू अर्न कर रहे हैं वो जो है फिक्स एंड फाइनल टैक्स रिजीम में आती है, इस वजह से जो आपने उसको डिक्लेयर करना है वो यहाँ पे डिक्लेयर करना है। इसके बाद अगर आपकी कोई फॉरेन रेमिटेंस है या इनहेरिटेंस हुई है, गिफ्ट वगैरह है, वो आपने यहाँ पे डिक्लेयर करना है, और अगर आपने किसी को गिफ्ट दिया है तो वो आपने यहाँ पे शो करवाना है। लास्ट में आपने ये देखना है कि अगर आप जब तक आप यहाँ पे देख रहे हैं अमाउंट अनरिकंसाइल्ड अमाउंट में नेगेटिव आ रही है या पॉजिटिव अमाउंट आ रही है तो मतलब आपकी जो इनकम टैक्स रिटर्न है वो इनकम्प्लीट है। तो जब तक यहाँ पे जीरो शो नहीं होगा आपने इसको सबमिट नहीं करना। जब ये सारी चीजें आप एक बार दोबारा देख लेंगे, रिव्यू करने के बाद आपने सेव पे क्लिक करना है। सेव पे क्लिक करने के बाद आपने सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे आप खुद से 4 डिजिट पिन मांगेगा, वो पिन एंटर करने के बाद आप सबमिट करेंगे तो इस तरह जो है वो आपकी रिटर्न सबमिट हो जाएगी। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।